सर रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। एक बार राधे राधे करेंगे और स्वागत करेंगे मनीष सर का भी, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे टू ऑल, बहुत बहुत स्वागत राधे है राधे आपका। राधे 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 पुरुषोत्तम भाई। राधे राधे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। बबीता जी थैंक आप यू मुझे कॉल कर लीजिए प्लीज। जी सर, प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू एवरीथिंग। थैंक यू। सो नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आज हम लोग एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं वास्तु के ऊपर। बहुत सालों से न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे आते रहता है कि सर वास्तु भी पढ़ाइए, वास्तु भी पढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं मेरी वही कोशिश, और मैंने प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं वास्तु पढ़ाऊंगा, मैं जितने अपने स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में पढ़ाऊंगा। तो उसी कोशिश में जो है ये कोर्स लाया गया है। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जिस तरीके से आप कहीं फीस दे के पढ़ते हैं, उस तरीके से आप पढ़िएगा। अ, जितना ज्यादा एफर्ट आप देंगे अपने साइड से, उतना ज्यादा सीख के आप जाएंगे। और आपसे एक मैं प्रॉमिस ये करता हूं कि अगर आपने अटेंटिव होके ये पूरी क्लास कर ली अच्छे से, तो आप अपने घर का वास्तु स्वयं कर पाएंगे। अगर आपको वास्तु नहीं आता है, वास्तु का वी भी नहीं आता है, तब भी आप कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड जो है कोर्स मैंने ये तैयार किया है, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी के फील्ड में मैं पिछले 12-13 सालों से एक्टिव हूँ। हमेशा रिसर्च वगैरह करते रहता हूँ, क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, साथ में लॉज ऑफ अट्रैक्शंस की भी क्लासेस करता हूँ। अब जो है ये वास्तु की तरफ जो है आप लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ। पर्पस ये था वास्तु करने का कि मैं हमेशा जो है, एक मेरा जो अप्रोच होता है वो एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। और वास्तु भी अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है जिसको आप साइंस कह सकते हैं। तो मैं भी वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये साइंस है, किस तरीके से ये साइंस की तरह काम करता है। तो ये सारी चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेट मी शेयर द कंटेंट फर्स्ट। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इन 10 दिनों में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग लगभग जितनी चीजें होती हैं, एकदम अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, आपके घर में कैसे है क्या है, सब उससे बाहर निकलिए। एकदम ध्यान दीजिए, एक एक करके जितनी चीजें मैं हमेशा अपने क्लास में भी कहता हूँ और अभी भी यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ, कि आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, वो आगे उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर उसको आप समझ गए तो आगे का भी समझ में आएगा, और इवेंचुअली जब क्लास खत्म होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वास्तु में सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो इंट्रोडक्शन का सेशन रहेगा। इंट्रोडक्शन का सेशन जरूरी इसलिए हो जाता है, मैं भी शुरू कर सकता था सीधे डायरेक्शन ले लिया, एलिमेंट्स ले लिए और वहीं से बातचीत कर ली। लेकिन इंट्रोडक्शन का सेशन जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि उसका पर्सपेक्टिव समझ में आए। अगर हमें कोई चीज अपने जीवन में यूज करनी है तो वो क्यों करनी है, उसकी आवश्यकता है क्या। मतलब जैसे विटामिन की गोलियां होती हैं, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं है तो आप जबरदस्ती गोली तो खाएंगे नहीं, है ना। तो इसकी जरूरत कहाँ है, कहाँ पे ये, अगर मान लीजिए आप एक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि आपको ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है और आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखना चाह रहे हैं, तो ये उस लर्निंग प्रोसेस में कहाँ फिट बैठता है उसको भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे, जहाँ पे डेफिनेशन क्या है वास्तु की। और हमेशा मैं एक चीज ये भी करता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज सीखता हूँ या सिखाता हूँ, तो वहां पे हमें उसकी जरूरत क्यों है, वाई डू वी नीड टू यूज वास्तुशास्त्र। ये एक क्वेश्चन जो है हमेशा, जैसे अगर न्यूमरोलॉजी भी मैं पढ़ाता हूँ तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आता है कि हमें न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी है, हमें न्यूमरोलॉजी क्यों करनी है, उससे क्या लाइफ में पॉजिटिव चीजें आएंगी। वैसे ही हमें वास्तु क्यों सीखना चाहिए उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं। वास्तु साइंटिफिक है या नहीं है वो भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर साइंटिफिक नहीं है तो फिर हमारे काम का नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है वास्तुशास्त्र के पीछे, कंसेप्ट क्या है वास्तुशास्त्र का, और मेन नेचुरल फोर्सेस। आप सब लोगों ने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट ओपन रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए ओपन, क्या उसके पीछे पर्पस क्या है।
हमें कहा जाता है कि वो देवता की जगह है, भगवान की जगह है, इसलिए रखना चाहिए। वो तो एक बात कह दी गई आपसे, ठीक है, कि वहां पे भगवान रखना चाहिए, लेकिन क्यों रखना चाहिए, उसका क्या पर्पज है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक देखिए मैं फ्रेमवर्क दूंगा आपको, ठीक है, जब आप अपने घर का या किसी का भी वास्तु करेंगे, तो ये जो चार आपको चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक है जिनको यूज करके आप वास्तु करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होगा, 32 एंट्रेंसेस, मतलब हम किसी के घर का पहले एंट्रेंस चेक करेंगे। एक चीज आप ये जान लीजिए, अगर किसी के घर का एंट्रेंस अगर अच्छा है, तो उसके घर के अंदर अगर बहुत सारे वास्तु दोष भी हैं, तब भी उसकी जीवन में बहुत सफलताएं आती हैं। घर का 70%, लिख लीजिए इसको, घर का 70% वास्तु जो है, अगर अच्छा एंट्रेंस मिल गया तो उससे फिक्स हो जाता है। तो एंट्रेंस जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। और जब आपको मैं सिखा दूंगा कि कौन से अच्छे एंट्रेंसेस हैं, या अगर एंट्रेंस मेरा अच्छा नहीं है तो उसको कैसे मैं उसकी रेमेडी कर सकता हूं, अगर आपने सिर्फ उतना भी कर लिया तो आप 70% आप वास्तु कंप्लायंस हो गए, आपकी लाइफ में उसकी ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप अपने घर का वास्तु कर रहे हैं या किसी का वास्तु कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे एंट्रेंस। फिर हम डायरेक्शंस को देखते हैं, ईच एंड एवरी डायरेक्शन, कैसे उस डायरेक्शन में क्या है। कोई डायरेक्शन छोटा है, कोई डायरेक्शन बड़ा है, उसमें कट है, उसमें एक्सटेंशन है। अगर छोटा बड़ा है, कट है, एक्सटेंशन है, तो कैसे उसको फिक्स करेंगे। उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में आपने लाल रंग का पर्दा लगा दिया अपने घर में। अब लाल रंग का अगर आपने पर्दा लगा दिया तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको इस यूनिवर्स की भाषा समझनी है, ब्रह्मा जी ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है यूजिंग दिस 5 एलिमेंट। तो अगर आपको अपने इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को डिकोड करना है, अगर अपने आप को डिकोड करना है, तो आपको 5 एलिमेंट को समझना पड़ेगा। अगर आप 5 एलिमेंट समझ गए तो इसका मतलब है अब आप जो जड़ वस्तु है उनसे भी आप बात करना शुरू कर सकते हैं। आपको एनर्जीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे इस वजह से मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम। और ये जब सारी चीजें आप फिक्स करेंगे उसके बाद आता है वास्तु प्रोग्राम। कोई कोई कहता है कि नॉर्थ में जैसे कुबेर रख लीजिए, ठीक है, रख लिया आपने, लेकिन कोई का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, फिर आपको लगता है अरे यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्या आपने सही तरीके से वो रेमेडी की है? वहां पे पहले क्या करना चाहिए कुबेर रखने से पहले, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग किस लेवल पे काम करता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मतलब आपने अपना एंट्रेंस फिक्स कर लिया, आपने सारे डायरेक्शंस फिक्स कर लिए, आपने अपने घर में 5 एलिमेंट्स फिक्स फिक्स कर लिए, और लास्ट में जिस चीज की आवश्यकता है, समझिएगा, ऐसा नहीं कि पूरे घर में हम रेमेडी करते बैठेंगे। जिस चीज की जीवन में आवश्यकता है उसकी प्रोग्रामिंग कर ली ताकि उसकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाए। किसी के जीवन में मैरिज की बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी उसकी शादी नहीं हो रही है, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। किसी के जीवन में हो सकता है उसको नौकरी ही ना मिल रही हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, तो हम उसके लिए कुछ करेंगे। किसी का हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं? देखिए, किसी के लिए हो सकता है कि हेल्थ बहुत बड़ा इशू हो, है ना। तो जिस चीज की जरूरत होगी फिर उस चीज को अपने घर में लेके आएंगे, उस एनर्जी को अपने घर में पॉजिटिव करेंगे ताकि हमारे जीवन में उस चीज की ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये चार जो है हमारे फ्रेमवर्क हैं, इसके ऊपर ही हम इलेबोरेट करके पूरे घर का, पूरे हर जगह का वास्तु कर सकते हैं। अब आता है द वर्किंग पार्ट। पहला जो है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सेंटर कैसे निकालना है घर का। घर अगर स्क्वायर है, घर अगर रेक्टेंगल है तो इजी है सेंटर निकालना। आजकल अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा रहते हैं हम,
अपार्टमेंट कभी स्क्वायर या रेक्टेंगल तो होते नहीं है, छोटे बड़े, यहाँ से निकले वहां से निकले, यहाँ से कटा वहां से बढ़ा। तो उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो आपको सेंटर निकालना सिखाऊंगा, फिर डिग्री निकालना सिखाऊंगा, फिर उस डिग्री में आप अपने 16 डायरेक्शन कैसे मार्क करेंगे, उन जोन्स को कैसे मार्क करेंगे, और उन उसी घर में फिर आप 32 इंट्रेंसेस कैसे मार्क करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीक का, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं आई तो आपको आगे का फिर सारी कितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको फिर उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे। समझ तो सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ में ये करने से ये होता है, लेकिन मेरा नॉर्थ है कहाँ, जब मुझे यही पता नहीं रहेगा तो मैं काम कैसे करूंगा उसके ऊपर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हो डिग्री निकालने के लिए, यहाँ वहाँ बड़े सारे कंफ्यूजन्स भी होंगे, बट एक चीज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग और जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारे 32 इंट्रेंसेस है। मार्क कर लिया इंट्रेंसेस हमने, हम मार्क करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि मेरा इंट्रेंस कहाँ पे है। अगर मेरा इंट्रेंस N1 में आता है तो वो क्या प्रॉपर्टीज दे रहा है, घर में किस चीज की एनर्जी आ रही है, लाइफ में क्या हो रहा है, उसको आप रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसे टोटल 32 इंट्रेंसेस की हम बात करेंगे, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, अगर नहीं अच्छा है तो क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। इसके बाद ऐसे ही हम लोग जो है 16 जो डायरेक्शंस हैं हमारी, ईच एंड एवरी डायरेक्शन को हम लोग लेंगे, उसके एट्रीब्यूट को समझेंगे। अच्छा है वो डायरेक्शन तो क्या होगा, अगर वो डायरेक्शन एक्सटेंडेड हो गया, अगर वो डायरेक्शन कट हो गया, या अगर उस डायरेक्शन में कुछ नेगेटिविटी आ गई तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, हम उसकी भी बात करेंगे। तो क्या होगा कि आप जब डायरेक्शन मार्क कर लेंगे तो अब आप रिलेट कर पाएंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे ये डायरेक्शन में देखो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी चीजें, विजिबल हो जाएगा आपको कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, और ये जो दिक्कत है उसकी वजह से, ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि आप रिलेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे उन चीजों। तो ये सारी डायरेक्शंस हम डिस्कस करेंगे एक एक करके बहुत डिटेल में। इसके बाद आता है 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट अगर आप वास्तु में समझ गए तो समझ लीजिए कि 50 to 60%, या मैं तो कहता हूं कि 100% वास्तु हो गया। अगर आपको कोई रेमेडी करने नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स भी नहीं आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालने आ गया, अगर आप अपने घर में जोन्स को अगर मार्क कर सकते हैं, और अगर आप 5 एलिमेंट की थ्योरी को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, आपका का पूरा घर बैलेंस हो जाएगा। और जब आपका पूरा का पूरा घर बैलेंस होगा, पूरा का पूरा जीवन बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 एलिमेंट को समझना। और जिस दिन जब आप 5 एलिमेंट पढ़ेंगे और समझ जाएंगे, आप समझ लीजिए आपके पास यूनिवर्स की आ गई, आप डिकोड कर पाएंगे चीजों। फिर हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ क्रिएशन, कैसे एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, दूसरे से तीसरा एलिमेंट क्रिएट होता है, कैसे यही एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, कैसे ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्मा जी ने 5 एलिमेंट यूज किया तो इस पूरे यूनिवर्स को बनाया। विष्णु जी क्या करते हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट को यूज करके इसको चला रहे हैं, ठीक है, एक मोमेंटम है उसमें। और फिर शिव जी क्या करेंगे, इन्हीं 5 एलिमेंट को यूज करके इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है उसको आप 5 एलिमेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। आपका शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। तो अगर आप इस 5 एलिमेंट को समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप जीवन में, मतलब आप यूनिवर्स के की को समझ गए, आपके पास वो कुंजी या वो चाबी आ गई जिससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इंडिविजुअल रूम्स की भी बात कर लेंगे। हमारे घर में किचन तो होता ही होता है, बेडरूम होता है, टॉयलेट होता है, स्टडी रूम होता है, और पूजा रूम या टेम्पल होता है, ठीक है। ये 5-6 चीजें तो होती ही होती हैं, ठीक है।
तो अगर किचन हमारा 16 डायरेक्शंस में, उनका क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको समझेंगे। देखिए बहुत डिटेल है यहाँ पे, छोटी मोटी चीजें हम लोग ऐसे उस तरीके से नहीं, प्रॉपर डिटेल में क्लास चलेगी, ठीक है, इसलिए 10 क्लासेस रखी हैं। अगर बढ़ाना भी पड़ा तो बढ़ा भी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो किचन जैसे अगर 16 डायरेक्शन में किचन आ गया, कहीं कहीं पे किचन की एक्टिविटी को हम कहेंगे कि अच्छा है, कहीं पे कहेंगे किचन की एक्टिविटी खराब है। अगर किचन की एक्टिविटी कहीं पे खराब है तो उससे क्या दुष्परिणाम आते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम वो समझ सकते हैं। और अब अगर किचन की एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कोर्स खत्म होने तक जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, स्टडी रूम, पूजा रूम और टेम्पल, ये सारा 16 डायरेक्शन में हम उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें वो अच्छा है वहां पे रिकमेंडेशन रहेगा बनाने का। अगर आपकी ये एक्टिविटी वहां पे आती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको रेमेडीज भी सिखाऊंगा कि कैसे अपने किचन को, अगर मेरा किचन नॉर्थ में आता है तो कैसे मैं अपने नॉर्थ के किचन को रेमेडी के थ्रू फिक्स कर सकता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कट एंड एक्सटेंशन की। हमारे घर में कोई हिस्सा जो है बड़ा होता है, हमारे घर में कोई हिस्सा जो है छोटा होता है। बढ़े हुए हिस्से, अगर हिस्सा बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो भी नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है। बहुत पानी भी हो गया तो वो भी नुकसान करेगा, लेकिन पानी कम हो गया तो वो भी नुकसान करेगा, है ना। तो कट और एक्सटेंशन को समझेंगे और कैसे हम 5 एलिमेंट को यूज करके कैसे उस कट या एक्सटेंशन को बैलेंस कर सकते हैं। मतलब आपका पूरा का पूरा घर बैलेंस हो गया। सोच के देखिए कितना अच्छा लगता है कि मेरा पूरा का पूरा घर बैलेंस हो गया, है ना। एकदम मतलब मन में सुकून आ जाता है, एक जो इरिटेशन है वो खत्म हो जाती है। तो ये आप कर पाएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि ये आप प्रॉपरली कर पाएंगे। इसके बाद इसमें एक चीज हम लोग और करेंगे कि जब मैं आपको डायरेक्शन सिखा दूंगा तो आप क्या करेंगे। अब देखिए मतलब क्या हुआ कि वहां तक जो है आपने सारी प्रॉब्लम्स लिख ली, आपने वहां तक पूरे घर का ग्रिड बना लिया, आपने डायरेक्शन समझ लिया, आपने डायरेक्शन समझ लिया, आपने एंट्रेंस समझ लिया, आपने 5 एलिमेंट समझ लिया। अब देखिए द वर्क पार्ट 2 है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में हमें काम करना है। मतलब कट एंड एक्सटेंशन को कैसे हम फिक्स करेंगे, 5 एलिमेंट को कैसे बैलेंस करेंगे, और जो हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अब लिखना शुरू करेंगे। जब भी आप वास्तु कर रहे हैं, 2 तरीके से हम काम करते हैं। एक, हमारे घर में क्या इम्बैलेंस है, पहले हम उसको सही करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मेरे जीवन में समस्याएं क्या है, जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं मुझे उनकी आवश्यकता भी है। जैसे मेरे जीवन में अगर पैसे की समस्या है, इसका मतलब मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो एक बार बैलेंस होने के बाद जब मैं ये लिखूंगा कि मुझे इसकी आवश्यकता है, तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, फिर वास्तु प्रोग्राम रेमेडीज जो है हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो आपने क्या किया, पूरा का पूरा घर बैलेंस कर लिया, और बैलेंस करने के बाद अब आप देख रहे हैं किस चीज की मुझे आवश्यकता है, क्या चाहिए मुझे जीवन में। किसी की शादी नहीं हो रही तो वो कहेगा कि मुझे तो शादी करने की जरूरत है, मुझे तो लड़का चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर हम उसके घर को उस तरीके से प्रोग्राम करेंगे। देखिए कितना अच्छा वर्ड है कि अपने घर को हम प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हमारा घर हमें ब्लेसिंग दे सके। कितनी अच्छी चीज है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे फिर हम लोग, अगर हमारा बेडरूम कहीं गलत जगह पे आ रहा है तो उसकी रेमेडीज को समझेंगे, किचन की रेमेडीज को, टॉयलेट की रेमेडीज को समझेंगे। टोटल 16 डायरेक्शन में भी क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। और और लास्ट में ब्रह्म स्थान में भी क्या रेमेडी हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन चीजों को भी मैं समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो है ओवरऑल कोर्स कंटेंट है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बी अटेंटिव। मेरी कोशिश है
कि ये कोर्स करके जाने के बाद अगर आपने अच्छे से इस कोर्स को किया तो आई कैन प्रॉमिस यू कि आप अपने घर का वास्तु बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मुझे पता है जब हम सीखने के उसमें रहते हैं बड़े सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं मन में, बड़ी सारी छोटी छोटी कंफ्यूजन्स रहते हैं। आप उन चीजों से बाहर निकलिए। जितना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि ये 100% ये सब कुछ इसमें आ जा रहा है, लेकिन जितना मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने घर का 90% 95% वास्तु आप इससे कर सकते हैं, और ये आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा। जब यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, गुड। अगर सब लोग सहमत है तो हम सब करेंगे प्लीज, ठीक है, या चैट बॉक्स में यस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सब लोग एक्साइटेड हैं, राइट? सीखने के लिए एक्साइटेड है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। यस, ऐसे एक्टिव रहना है ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एक तो होता है वास्तु और एक होता है वस्तु। ठीक है, वस्तु और वास्तु मतलब वास्तु की जो स्पेलिंग है वो डबल ए से होगी। अगर हम वास्तु को सिंगल ए से लिखते हैं तो वो वस्तु बन जाता है। वस्तु मतलब क्या? कोई चीज। वास्तु मतलब क्या? उस चीज की एनर्जी को हम कैसे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, वो जो साइंस है वो वास्तु है। तो वास्तु इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि हम घर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं इस फोन की बात करूं तो ये फोन जो है ये भी एक स्ट्रक्चर है। कैसे इसको यूज करना है, ठीक है, इसकी एनर्जी को कैसे यूज करना है। It is a traditional theory of architecture that guides the design and construction of building in harmony with the natural laws of universe. तो वास्तु क्या करता है? बहुत सिंपली अगर हम अपने घर के रेस्पेक्ट में देखें तो वास्तु यही बताने की कोशिश करता है कि हम अपने घर को, हम अपने बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करें कि जो यूनिवर्स के नेचुरल लॉज हैं, जो 5 एलिमेंट्स का कंसेप्ट है, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, एक मोटी मोटी अगर हम बात करें तो अब देखिए समझिएगा, वस्तु और वास्तु के डिफरेंस को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वस्तु जो है विद अ सिंगल ए इज द प्योर एनर्जी, subtle energy that underlies everything, while vastu with double a is the manifestation or expression of that energy as a matter। मतलब क्या हुआ? जैसे प्राण होता है ना, प्राण ऊर्जा हम कहते हैं, तो इस यूनिवर्स में हर एक चीज में, चाहे ये मेरे पास मेरा पेन है, चाहे जो भी चीज आप कह सकते हैं, उसमें एक एनर्जी होती है। जैसे अगर हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, जब हम पेंटिंग देखते हैं तो उस पेंटिंग को देखने से मन में एक भाव पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उस पेंटिंग में अपनी एक एनर्जी है। अगर हम एक अच्छी सीनिक कोई पेंटिंग देखते हैं तो मन में एक ऐसे शांत भाव पैदा होता है, लेकिन जब अगर हम कोई ऐसी गंदी सी पेंटिंग देख लेंगे जहां पे वॉर की, मान लीजिए आपने पेंटिंग देख ली, तो मन में कैसे विचार आएंगे? वैसे तो वैसी वो एनर्जी जनरेट करती है। तो वस्तु मतलब क्या हुआ? वस्तु इज नथिंग बट एक प्योर एनर्जी है। हर एक चीज में अगर जो एक प्योर एनर्जी, जिसको आप प्राण भी कह सकते हैं, वो वस्तु हुआ। उस एनर्जी को हम कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कैसे अपने लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे, वो जो साइंस है वो वास्तु। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? Every structure, whether it is a building or a fence, a statue or a piece of furniture, a piece of art, has its own subtle energy. Vastu is the science of working with these fields of energy, guiding us to arrange structure so that their underlying energy fields are beneficial। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट जो है अग्नि का स्थान है। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया एनर्जी के हिसाब से। क्यों है? आज मैं उसका आंसर भी देके जाऊंगा। साउथ ईस्ट जो है अग्नि का स्थान है। अब अगर मैं कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रतीक, जैसे मान लीजिए पानी का झरना है,
अगर मैं बहते हुए पानी का झरना अगर साउथ ईस्ट में रखूंगा तो वो सही है। वो जो पानी का झरना है वो क्या है, एक वस्तु है, उसमें अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। तो वास्तु क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर चीज को आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आप जो नेचुरल लॉज है, नेचुरल फोर्सेस है, उसके साथ आप अलाइन हो गए। ठीक है, तो अगर आप अलाइन होते हैं तो क्या होता है, फिर वो नेचुरल फोर्सेस को इनहेंस करता है। और जब उस नेचुरल फोर्सेस को वो इनहेंस करेगा तो आपके जीवन में क्या होगा, और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप उन नेचुरल फोर्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब आपकी एनर्जी उन नेचुरल फोर्सेस से फाइट कर रही है, तो फिर आपकी लाइफ में कभी ना कभी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। तो बहुत सिंपल है, वस्तु वास्तु। वस्तु मतलब एक प्योर एनर्जी, हर एक चीज वस्तु है, हम भी वस्तु हैं, आप भी वस्तु हैं, और हमारे अंदर अपनी एक एनर्जी है। उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट इन अ पॉजिटिव वे, वो जो प्रिंसिपल है, वो जो कंसेप्ट है, उसको हम वास्तु कहते हैं। ठीक है, तो वास्तु जो है सिर्फ घर से ही लिमिट होके नहीं रह गया, या बिल्डिंग से लिमिट होके नहीं रह गया। हर एक चीज को, किसी भी चीज को मैं कैसे यूटिलाइज करता हूं, वो वास्तु में आ गया। ठीक है, कन्फाइंड होके रह गया टू द स्ट्रक्चर, लेकिन अगर मैं घर में कोई पेंटिंग लगा रहा हूं, अगर घर में कोई सीनरी लगा रहा हूं, अगर मैं घर में पेड़ पौधे भी रख रहा हूं, ठीक है, या घर में मैं टीवी लगा रहा हूं, तो कहाँ लगाना चाहिए। किसी भी चीज को मैं कैसे यूज कर रहा हूं, किसी वस्तु को मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं, उसके पीछे का जो विज्ञान है वो वास्तु। सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, आई होप। ठीक है, ग्रेट। और एक जो तीसरी चीज, जो तीसरी डेफिनेशन मुझे आपको देनी थी, वो है वास्तु इज द वैदिक स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। अल्टीमेटली क्या होता है, जो सारी राम कहानी है, सारी राम कहानी घूम फिर के कहाँ आएगी, हमारे ऊपर, है ना। ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम खुश रह सकें, हम प्रॉस्परस रह सकें, हम पीस से रह सकें, यही चाहिए ना। और तो मतलब ठीक है, आप बिल गेट्स भी बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली व्हाट डू यू नीड। आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको पीस चाहिए। हैप्पीनेस एंड पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो इंसान खुश नहीं है जीवन में, उसके पास हजारों करोड़ आ जाए फिर भी वो खुश नहीं रहेगा। तो ये जो हम वास्तु वस्तु, ये जितनी वास्तु जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम खुश रह सके, हम आराम से रह सके। क्यों, क्योंकि अगर हमारे सराउंडिंग की एनर्जी अच्छी होगी तो वो एनर्जी हमें प्रॉस्पर करेगी, हमें पीस देगी, हमें प्रॉस्पेरिटी देगी, हमें हैप्पीनेस देगी। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मतलब आप कैसे अफेक्टेड होते हैं एज अ वस्तु। आपकी अपनी एक एनर्जी है, आपके चारों तरफ जितनी वस्तुएं पड़ी हुई हैं उनकी अपनी एक एनर्जी है। यूनिवर्स में सारी चीजें, सबकी एनर्जी एक एनर्जी है। क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ये। तो जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जो आपके चारों तरफ चीजें पड़ी हुई हैं, अगर उनकी एनर्जी पॉजिटिव है, एफिशिएंट है, तभी तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगी। अगर उनकी एनर्जी नेगेटिव है, एफिशिएंट नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, वो एनर्जी आपसे सक भी कर सकती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब मैं किसी पेंटिंग को देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके तो कुछ करता होगा ना। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी राम कहानी हम जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ताकि मैं खुश रह सकूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो शांत रह सके। क्यों, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन वास्तु की। दो तीन पर्सपेक्टिव में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वस्तु और वास्तु के डिफरेंस को समझेंगे। आज से अगर कभी भी इंग्लिश में वास्तु लिख रहे हैं तो डबल ए के साथ लिखेंगे, सिंगल ए के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। वस्तु नहीं लिखेंगे, वास्तु लिखेंगे, या फिर अगर हम वस्तु लिख रहे हैं तो ए के ऊपर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, तब भी वो डबल ए का काम करता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझने की जरूरत है।
अब देखिए, व्हाई डू वी नीड टू यूज वास्तुशास्त्र, है ना? ये समझने की कोशिश करते हैं, जो हम सबकॉन्शियस माइंड की मैंने बात की, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जरूरत है। इंसान, देखिए, मैं अभी पंचकोश की मैं बात करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अल्टीमेटली क्या है कि जीवन में आप ग्रो कैसे करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में जो ये पंचकोश का कंसेप्ट है, ठीक है, इसके लिए आई थिंक मैंने वेबिनार भी किया हुआ है। लॉज ऑफ अट्रैक्शन का मेरा लेवल 2 का जो कोर्स है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया भी है। कभी अगर वो कोर्स आएगा तो आप उसमें भी आइएगा, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता लॉज ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स, ठीक है, 1500 रुपए का एक कोर्स होता है वो। पंचकोश का मतलब क्या है कि हमारे 5 शरीर है, ठीक है। अच्छा, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं, अभी बहुत टेक्निकल हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी करते हैं कि आप जीवन में अच्छा डिसीजन कब ले सकते हैं? जब आपका मन शांत होगा, जब आप इरिटेटेड नहीं होंगे, है ना? हमें ये पता है कि हमारे जीवन में, हमारा जीवन जो है वो टोटल सम है जो भी डिसीजन हमने लिए हैं। शादी का डिसीजन लिया, अच्छा हो गया तो अच्छा है, अब खराब हो गया तो खराब हो गया, है ना? अगर अच्छा हो गया तो बड़ा सारा प्यार मिलेगा, बड़ी सारी मतलब ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। अगर खराब हो गया, फिर रोज कलेश है, रोज झगड़ा है, रोज फाइटिंग है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आपका मन शांत होना चाहिए, है ना? सब लोग इससे एग्री करेंगे कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मन शांत होना चाहिए। सब लोग मानेंगे? कोई आदमी जो है बहुत चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो क्या जीवन में आगे बढ़ सकता है? वो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो घर है हमारा, या जो भी ऑकल्ट साइंस आप पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम न्यूमरोलॉजी से अपना नाम चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो क्या करता है, कहाँ से कैसे आपका लक फैक्टर इंप्रूव होता है? देखिए, करने वाले कर्ता आप ही हैं। आप ये समझिएगा, ये जो मिराकल होता है ना, मैंने किसी का नाम चेंज कर दिया, उसकी लाइफ में मिराकल होने लगे, मिराकल वो खुद कर रहा है। भगवान जो है, भगवान जितने भी साइंस है ना, ये अल्टीमेटली भगवान ने बनाए, ठीक है। किसके माध्यम से? इंसान के माध्यम से, ठीक है। और क्यों बनाए हैं? ताकि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सके। तो जैसे अगर आप अपने घर का वास्तु अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका मन जो है शांत रहने लगता है। क्यों? जैसे अगर मान लीजिए आपको मैं ये कहूं कि आपके पीछे शेर लगा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, आपके पीछे एक शेर खड़ा है, कैसा लगेगा आपको? मन में डर लगता रहेगा हमेशा, कभी अरे खा न ले, या तो मतलब अटैक ना कर दे। और शेर को बांध के नहीं रखा हुआ है, छोड़ा खुला रखा हुआ है। अब सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आपके पीछे शेर बैठा हुआ और आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो कभी भी अटैक कर सकता है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में रहते हैं तो आपका मन कभी शांत हो पाएगा? आप कभी अच्छा डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन शांत है तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर जीवन में ग्रो करना है तो आप गुस्सा करना छोड़ दीजिए, 50% समस्या तो ऐसे ही सॉल्व होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, बड़ी सारी चीजें मतलब एनर्जी लेवल पे होती है। तो वास्तु क्या करता है? वास्तु आपको ऐसा एनर्जी एटमॉस्फेयर आपके घर में क्रिएट करता है कि आप वहां पे शांत, आपका मन शांत रहने लगता है, ठीक है। आप जो इरिटेशन है, जो पीछे का शेर है ना, उस शेर को आपने भगा दिया, आप समझ लीजिए। अब शेर चला गया तो आप तो आराम से बैठेंगे, शेर रहेगा तो आप ऐसे बैठेंगे, अरे कहीं आना जाए आना जाए, ठीक है। तो शेर को आपने क्या किया? भगा दिया। मतलब घर की एनर्जी आपने अच्छी कर दी, आपका मन शांत रहने लगा। अब क्या होता है कि जब आपका मन शांत रहने लगेगा, तो ये जो हमारे पंच कोश है, ठीक है, अन्नमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। एक चीज ये समझिएगा कि हमारे जीवन का, हर इंसान के जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है मोक्ष पाना। वो हाइयर गोल है, ठीक है। चाहे हम 50,000 बार जन्म लें, 80,000 बार जन्म लें, 1 लाख बार जन्म लें, बट धीरे 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 हम उस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है। और ये जितनी विद्याएं बनी हैं, जितने ये साइंस बने हैं, आपको क्या लगता है कि ऋषि मुनि ने क्यों लिखा? वास्तु के बारे में क्यों लिखा?
क्यों? उन्होंने इसलिए लिखा कि मैं ऐसा परिवेश बनाऊं कि जिसमें बैठ के अगर मैं मेडिटेशन करूं तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले, ताकि मैं एक्सट्रीम तक आसानी से पहुंच जाऊं। मतलब अगर आपके जीवन में समस्याएं समस्याएं समस्या, और मैं आपसे बोलूं चलो बैठ के मेडिटेशन करो, आप कर पाएंगे? बच्चा स्कूल में फेल हो गया, मैं बोलूं आप मेडिटेशन करो, आप कहोगे अरे सर बच्चा फेल हो गया, कहाँ मन लग रहा है मेडिटेशन, राइट? तो वो बच्चा फेल ना हो, बच्चा अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल को प्राप्त कर सके, ताकि आप सुकून से रह सके, इसके लिए ये विद्याएं बनी। आप समझ रहे हैं? मतलब अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष पाना। और ये जो जर्नी है, मतलब जो अन्नमय कोश है, मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहता है, फिजिकली बहुत एक्टिव रहता है, वो अन्नमय कोश से अपने आप को ऑपरेट कर रहा है। मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि अन्नमय कोश मतलब जैसा, अच्छा उसके साथ साथ क्या होता है कि ब्रेन की डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती है, ठीक है? जितना ज्यादा आपका मन शांत होता है, उतना ज्यादा आप एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, उतना ज्यादा आपको इंसाइट मिलने लगता है। मतलब सबसे बड़ी जो चीज आप समझिए कि आप जब सोते हैं, देखिए नींद बहुत जरूरी है, इसीलिए जब आप सोते हैं तो आप बीटा में होते हैं, मतलब आप अन्नमय कोश, फिर वहां से आप जो है प्राणमय में जाते हैं, प्राण से फिर आप मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, और आनंदमय तो खैर अलग की बात है। तो विज्ञानमय तक का जो सफर है आपका, ये आपके स्लीप में होता है। अगर आपका घर अच्छा ही नहीं रहेगा तो आप अच्छे से सो पाएंगे क्या? कहते हैं ना, नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, साउथ की तरफ करके सर सोना चाहिए, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। ईस्ट की तरफ सर करके सोना चाहिए, वेस्ट की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, उसकी बात भी करेंगे। तो जब तक आप ये विज्ञानमय कोष तक नहीं जा रहे हैं, तब तक आप अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल को नहीं यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल को नहीं यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी एक्सीलेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दूसरा होता है कि जब आप विज्ञानमय कोष तक जाते हैं तो क्या होता है, आपकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट होती है। जो व्यक्ति नहीं सोता है, जो व्यक्ति नहीं सोता है, आप देखेंगे वो बहुत स्ट्रेस में रहता है, उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी है, जीवन की 50-60% दिक्कतें तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप विज्ञानमय कोष में जा रहे हैं, आपकी बॉडी को मौका मिल रहा है हील करने का, ठीक है? तो ये जो घर है हमारा, ये घर क्या करता है, ये जो वास्तु है उसकी एनर्जी क्या करती है, ये हमें ये अचीव करने का मौका देती है। तो वास्तु ऐसा नहीं है कि आपने घर का कुछ भी चेंज कर दिया तो वास्तु डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट कर रही है। अल्टीमेटली आपको इम्पैक्ट कर रही है थ्रू एनर्जी। और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लेके आ रही है? ये जो पंचकोश का मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। एक चीज आप और जानिएगा कि जब 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 आप पैदा होते हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी एक अवस्था होती है, और जब आप पैदा होते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपका भाग्य डिसाइड हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आप लगातार विज्ञानमय कोश में जाना शुरू करते हैं तो वो जो उनकी प्लैनेटरी पोजीशन है, उनका जो एक कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट आपके लिए लिखा हुआ, उसको आप चेंज करना शुरू करते हैं। सोचिए कितनी कितनी अमेजिंग चीज है कि आप सो रहे हैं और आपका भाग्य बदल रहा है। तो वो विज्ञानमय कोश, मतलब वो जो साउंड स्लीप है, वो विज्ञानमय कोश में जाने के बाद ही आएगी, ठीक है? तो जब आप विज्ञानमय कोश में जाते हैं तो आपकी जो ये प्लैनेटरी, जो आपका ये ब्लूप्रिंट बना हुआ है, वो भी चेंज होना शुरू होता है। तो इन टर्म आपका जो भाग्य है वो पूरी तरीके से बदलना शुरू होता है। सो दैट इज वाई घर जो है, जैसे देखिए अगर कोई ऐसे कपल हैं जो रिलेशनशिप में है, उनकी रात दिन लड़ाई हो रही है, बहुत फाइट कर रहे हैं, दे विल नेवर ग्रो इन लाइफ। वो इसलिए ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो विज्ञानमय कोष तक जा ही नहीं पा रहे, दे आर इरिटेटेड। अगल बगल सो रहे हैं तो एक दूसरे के बगल में शेर सोया हुआ है, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना? आप इरिटेटेड हैं, आप विज्ञानमय कोष में जा ही नहीं पा रहे, तो आप कभी ऑप्टिमम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो घर क्या करता है, जब कपल्स में फाइट होती है तो आप घर की एनर्जी को एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया जाए, यहाँ पे कुछ ऐसे उपाय कर दिए जाए, रेमेडीज कर दिए जाए कि अब ये घर की जो एनर्जी है, जो वो फाइट जो इन्वोक हो रहा है, उसको सप्रेस कर।
जब वो फाइट सप्रेस होता है, अब आप पीस में हो। जब आप पीस में हो जाते हैं, आपका ट्रैवल विज्ञानमय कोश तक फिर से शुरू हो जाता है और आपके जीवन में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए वास्तु जरूरी है, और इसीलिए सारे ऑकल्ट साइंस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, जो भी साइंस करते हैं, चाहे रेकी करते हैं, सबके पीछे का विज्ञान यही। तो इसीलिए वास्तु जरूरी है, ताकि आपका जो घर है वो आपको ऐसी एनर्जी दे जहां पे आप सुख से, सुकून से रह सके, ताकि आप विज्ञानमय कोश तक का ट्रैवल कर पाए। अगर आप मेडिटेशन में बैठे तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगे और आप उस लेवल तक जा सके। जब आप उस लेवल तक जाते हैं तो आप प्लैनेटरी पोजीशंस को भी आप रीराइट करते हैं और आपका भाग्य बदलता है और आपका जीवन बदलता है। ठीक है, वाई का आंसर सबको मिल गया। अन्नमय कोश के लिए कभी हम लोग अलग से सेशन कर लेंगे, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जिसपे अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 1-1.5 घंटा उसमें ही लग जाएगा। बट आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो 5 लेवल है उसमें से जो हाईएस्ट लेवल है वो आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश में हम सब जाते हैं, वापस आ जाते हैं। जैसे आपके बच्चे ने टॉप कर लिया स्कूल में, आप बहुत आनंदित हो जाते हैं, आप आनंदमय कोश में चले गए। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो आनंदमय कोश में जाके वहीं पे स्टैब्लिश हो जाते हैं। जो लोग सेल्फ रियलाइज्ड सेंट होते हैं वो वहां पे रुक जाते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होती है कि वो वहां पे रुक सकते हैं। अब उनके लिए बाकी की दुनिया की जितनी चीजें हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं रहता है। जिस आनंद की अवस्था में अल्टीमेटली जीवन में हम जो भी कर रहे हैं आनंद की खोज के लिए कर रहे हैं। अगर आप इस क्लास में आए हैं किस पर्पज से आए, कि सर कुछ ऐसा सिखा देंगे कि मेरे जो एक हंगर है नॉलेज का, कि मैं वास्तु सीख जाऊं, मैं वास्तु समझ जाऊं, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो आप आनंद की अवस्था में जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तो आई होप कि ये वाई वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज रेज योर थैम। ठीक है, या आप यस भी लिख सकते हैं ताकि मुझे लगता रहे कि आप हैं मेरे साथ, सिर्फ मैं स्क्रीन के सामने बैठ के बात नहीं कर रहा हूं। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक, अब बात करते हैं कि जो वास्तु है वो साइंटिफिक है या मिथ। अगर साइंटिफिक नहीं होता, आप सब लोगों को पता है, जितने लोग मुझे जानते हैं पहले से सबको पता है कि मैं हमेशा जो है साइंस की बात करता हूँ। अगर कोई चीज साइंटिफिक नहीं है तो फिर मैं बहुत ज्यादा उस डायरेक्शन में नहीं जाता हूँ। तो ये आज हम इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें एक साइंटिफिक रीजन भी है। देखिए, जितनी भी विद्याएं हमारे यहाँ वैदिक समय से चला आ रहा है, हर विद्या के पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान है। ठीक है, कोई अंधविश्वास नहीं है। हमें उस विज्ञान को समझने की जरूरत है। जब मैं न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ तब भी मैं वहां भी साइंस की बात करता हूँ। अगर मैं एनर्जीज की बात करता हूँ तो वहां भी मैं साइंस की बात करता हूँ। और आज भी हम लोग कहीं ना कहीं उस साइंस को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ और रोटेशन ऑफ द अर्थ। इन दो चीजों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में वास्तु करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। तो हम सब लोगों को पता है अर्थ क्या करती है, अर्थ रोटेट कर रही है ना। अर्थ जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट से ईस्ट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी देखने को मिल सकता है, लाइक दिस। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख सकते हैं अपने एक्सिस पे अर्थ जो है ऐसे करके रोटेट कर रही है। तो 24 आवर में अर्थ क्या करता है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए दिन और रात 24 घंटे में होता है। इट इज बिकॉज जो हमारा अर्थ है वो एक 24 आवर में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और अर्थ क्या करती है, ये हमारा अगर सन है यहाँ पे तो सन के चारों तरफ अर्थ जो है रोटेट कर रही है, राइट। तो जब सन के चारों तरफ जब अर्थ रोटेट करता है तो वो 365 डेज में होता है। इसीलिए एक साल का पूरा वो है क्या बोलते हैं ईयर है।
और आप देखेंगे कि इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जो वेदर होते हैं, कभी ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गया, इट इज बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू सन। जो ये अर्थ का डिफरेंट पोजीशन है उसकी वजह से होता है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब अर्थ मूव करता है तो वेस्ट से ईस्ट मूव करता है, और इसीलिए जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है और वेस्ट की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है, तो हमें लगता है कि सन जो है, सन मूव कर रहा है ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है। अब देखिए, दो साइंटिफिक फैक्ट जो हैं। पहला जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, सबको पता है अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सबको पता है ये, है ना? और इसी की वजह से बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि आज से लाखों लाखों साल पहले जो है अर्थ बनी, अर्थ क्रिएट हुआ। वो क्रिएट हुआ जो सन से जो मेल्टेड जो लावा था उससे क्रिएट हुआ, और उसमें क्या था? आयरन कंटेंट था, बहुत सारा आयरन कंटेंट था। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस आयरन कंटेंट अर्थ के अंदर क्या है? मैग्निफिसेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अर्थ के अंदर अपना एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो आप कह सकते हैं कि अर्थ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। उसमें नॉर्थ है, उसमें साउथ है, और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब आप एक चीज ये समझिएगा किसी ने अगर मैग्नेट के साथ प्ले किया है बचपन में, तो जब मैग्नेट को आप तोड़ देते हैं तो क्या होता है? अपना उसका नॉर्थ साउथ बन जाता है, बनता है ना? आपने देखा होगा, अगर किसी मैग्नेट, अगर जब तक वो साथ है तो वो उसका अपना नॉर्थ साउथ एक है। अब उस मैग्नेट को आप आधा आधा कर दीजिए, अब आप देखेंगे कि वो जो मैग्नेट दो टुकड़े हो गए, उसका अपना नॉर्थ साउथ बन जाता है। तो ऐसे ही हमारा अर्थ जो है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। जब हम उसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो अब उस घर जो एक हमने प्लॉट बनाया, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और उसका अपना एक नॉर्थ और साउथ बन जाता है। तो जब उसका अपना एक नॉर्थ और साउथ बन रहा है, तो नाउ इट मेक सेंस कि हम उस नॉर्थ और साउथ को रिस्पेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अब वो एनर्जी तो है वहां पे, हम रेस्पेक्ट करेंगे तो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट जाएंगे, जिसकी वजह से लाइफ में दिक्कत आएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरा है रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि लेट मी शेयर, कुछ ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Give me 1 minute। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, है ना? ब्लैंक स्क्रीन अभी दिख रही हाँ होगी। मैडम, सर दिख रही है सर। ठीक, परफेक्ट, थैंक यू। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप इस तरीके से एक हम सर्कल मान लें, और ये मान लें कि ये इस तरीके से जो है, या इस तरीके से मान लीजिए, चलिए इसी तरीके से मान लेते हैं, मूव कर रही है, बहुत फास्टर स्पीड से मूव कर रही है। अगर मैं यहां पे कोई चीज रख दूं, क्या होगा? गिर जाएगा। सब लोग सहमत हैं इस चीज से? अगर गिर जाएगा, सहमत है तो अपना प्लीज आई मीन थंब रेज करिए। गिरेगा, सब लोग मानते हैं इस चीज को, है ना? अगर वही चीज मैं यहां कहीं रख दूं, तो थोड़ा स्टेबल रह सकता है। मान रहे हैं आप इसको, है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा अर्थ क्या है? जो मेरा अर्थ है वो भी रोटेशन कर रहा है, एक फिक्स स्पीड पे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है,
और हम सारे लोग उस अर्थ पे हैं, हम भी उसी स्पीड से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1617 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ जो है अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, और हम सारे लोग उस पे हैं, तो हमारी भी स्पीड उतनी बनी हुई है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है अगर हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए, हमारा एफर्ट ये होना चाहिए कि जो ये स्पीड है, जो ये रोटेशन है, उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। तो जितना हम अर्थ के बाउंड्री पे रहेंगे, और अगर कहीं उल्टा हम जाना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, या अगर बहुत ज्यादा बाउंड्री पे रहेंगे तो हम खुद भी गिर सकते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं। अगर बाइक पे अगर आप कोई बहुत ऐसा हैवी सामान अगर आप हैंडल पे रख देंगे, क्या होगा? मान लीजिए बड़ा सा सामान आपने हैंडल पे रख दिया, अब तो बाइक आगे से चलनी भी उसकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अगर कहीं बहुत बड़ा तो आपके विजन को भी वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि हम उसको पीछे रखें, जो कैरियर होता है अगर हमने लगा रखा है तो वहां पे रखेंगे, तो वो बड़े इजीली आराम से उस चीज को कैरी कर लेगा। ठीक है, तो यही जो रूल है वो वास्तु में अप्लाई होता है। और हम ये कहते हैं कि जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट को हमको हैवी रखना है, जो नॉर्थ ईस्ट है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप रोटेशन को देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है, साउथ वेस्ट कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, नॉर्थ हमारा ऊपर है। तो उस केस में क्या होता है कि जो अगर हम साउथ में अगर हमने चीजों को नहीं रखा, अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में चीजों को रखा, तो हम क्या करते हैं, उस मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और एक अनस्टेबिलिटी बनी रहती। जब हम साउथ वेस्ट में उस चीज को रखते हैं तो क्या करते हैं, उस मोशन के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिस स्पीड पे हम अर्थ के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती। ठीक है, ये एक दूसरा रीजन। तीसरा बहुत ही लॉजिकल रीजन आप समझिएगा। सन जो है ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में वो होता है, साउथ से होता हुआ वेस्ट में चला जाता है। ठीक है, अगर आपका ईस्ट या नॉर्थ अगर ओपन है तो क्या होता है, सन की जो मॉर्निंग की जो एनर्जी है वो आप ले रहे हैं। मॉर्निंग में जो सन की लाइट आती है उसमें बड़े सारे प्रॉपर्टीज होते हैं टू किल द बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग। मॉर्निंग में आपको विटामिन डी भी मिलता है। ठीक है, अगर आपका नॉर्थ, अगर आपका साउथ अगर ओपन है, अगर किसी का घर जिसका साउथ ओपन होगा, आप देखिएगा दोपहर में बहुत तेज धूप आती है वहां से, आपको फिर या तो मोटे मोटे पर्दे लगाइए ताकि फिर वो उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर सके। तो एक लॉजिकल सेंस भी बनता है कि अगर हम नॉर्थ या ईस्ट को ओपन रखें, मतलब घर की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना वो भी कम आएगा आपका। नहीं तो गर्मी में क्या होगा, बहुत ज्यादा एसी चला रहे हैं आप, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिकल सेंस बनता है। 2 से 3 चीजें हमने डिस्कस की कि वास्तु जो है वो मिथ है या साइंटिफिक है। तो आप अगर नहीं भी मानते हैं वास्तु शास्त्र को, लेकिन इतना तो मानेंगे ना कि अर्थ में मैग्नेटिक एनर्जी है, इतना तो मानेंगे ना कि अर्थ रोटेट कर रहा है। ये तो आप कॉमन सेंस है ना कि साउथ अगर मेरा ओपन रहता है तो बहुत ज्यादा धूप आएगी, बिकॉज उस समय पे सन जो है एकदम पीक पे होता है, और जब पीक पे होता है तो बहुत इंटेंस होता है। तो इसलिए जो है वास्तु को जीवन में फॉलो करना बहुत जरूरी, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ, अर्थ के साथ आप अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो एनर्जीज हैं वो उसको हम अपने लिए मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये? चलिए अब थोड़ा सा और वैदिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है? लग रहा है कि सेंस बन रहा है? ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है ना? परफेक्ट परफेक्ट। तो वैदिक उसमें एक कंसेप्ट है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारे आउटसाइड है
वही हमारे इनसाइड भी। जैसे मैंने बताया था कि पंच तत्वों से मिलकर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, इन्हीं पंच तत्वों से हम भी बने हैं। ठीक है, तो अगर हमारे, अब डिस्टर्ब कैसे होता है, अगर हम एलिमेंट की भाषा, क्योंकि एलिमेंट की भाषा, पंच तत्वों की भाषा समझनी बहुत जरूरी है। तो अगर हम एलिमेंट के टर्म में, अब मैंने आपको पंचकोश के हिसाब से बता दिया डिस्टर्ब कैसे होते हैं आप, ठीक है, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आप ऑप्टिमम नहीं रहेंगे। अब पंच तत्व के हिसाब से अगर आपके सराउंडिंग में जो 5 एलिमेंट अगर वो डिस्टर्ब होते हैं, तो आपके शरीर के जो पंच तत्व हैं उसमें वो डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। चक्रास के बारे में हम सब लोग जानते होंगे। जो हमारा रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो सैक्रल चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र जिसको हिंदी में कहते हैं, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सोलर प्लेक्सस, मणिपुर, फायर, फिर हार्ट चक्र, एयर, और जो थ्रोट चक्र है वो आकाश एलिमेंट या ईथर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यूनिवर्स में भी देखें तो इसी तरीके की संरचना आपको देखने को मिलेगी कि अर्थ है, उसके ऊपर वाटर बॉडीज है, वहां से सन से क्या होता है, हीट आता है, और फिर वो हीट क्या करता है, वाटर को कन्वर्ट करता है क्लाउड में, और एयर के थ्रू वो राइज करता है। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट हमारे आउटसाइड हो गए, ये 5 एलिमेंट हमारे इनसाइड हो गए। तो अगर कोई, होता क्या है, अगर कोई एलिमेंट हमारा आउटसाइड में इम्बैलेंस है, तो वो क्या करेगा, वो एलिमेंट हमारे शरीर में इम्बैलेंस होना शुरू होगा, मतलब वो चक्र हमारा गड़बड़ होना शुरू होगा। और वो चक्र जिन चीजों को गवर्न करता है, जिन ऑर्गन्स को गवर्न करता है, फिर उससे रिलेटेड इश्यूज हमारे लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि मतलब जो नेचर ने जिस तरीके से चीजों को बनाया हुआ है, जिस तरीके से 5 एलिमेंट के की संरचना की गई है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो पंच तत्व हैं वो ऑप्टिमम रिजल्ट दे सके और तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग आ सके। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तु पुरुष की। सब लोगों ने वास्तु पुरुष के बारे में सुना होगा, सब लोगों ने ये फोटो भी देखी होगी। ठीक है, अब देखिए कितने हमारे जो ऋषि मुनि थे या जो वैदिक स्कॉलर थे, वो कितने ज्यादा टैलेंटेड थे, उस आपको देखिए अभी वो समझ में आने वाला है इसके थ्रू। ठीक है, क्योंकि वास्तु पुरुष मतलब क्या, वास्तु पुरुष एक काल्पनिक जो है, अगर हम मिथ की बात करें तो मिथ की बात यही है कि बृहत संहिता में ये लिखा हुआ है कि वास्तु पुरुष जो है वो जो भगवान शिव थे उनके पसीने की बूंद से उनकी उत्पत्ति हुई थी, है ना। मतलब भगवान शिव और एक दानव में बहुत घमासान युद्ध चल रहा था, और उसमें जब भगवान शिव को पसीना हुआ तो उसकी एक बूंद से जो है वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। अब जब वास्तु पुरुष पैदा हुआ तो उसने सारी चीजों को खाना शुरू कर दिया, उसको ही इज वेरी वेरी हंग्री, और वो हर चीज को उसने खाना शुरू कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा के पास भाग के गए, तो ब्रह्मा से उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे तो पूरा का पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा ने क्या किया, 45 देवताओं को ये आदेश दिया कि आप जाके उसके ऊपर बैठ जाओ। तो वास्तु पुरुष जो है आप देखेंगे इस तरीके से धरती पे गिरा हुआ है, और इसके ऊपर 45 देवता बैठे हुए हैं। वो देवता वास्तु वो अलग है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो 45 देवता उसके ऊपर बैठते हैं, तब वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से प्रेयर किया कि मेरी क्या गलती है, मेरी तो, मैं तो पसीने की बूंद से पैदा हुआ हूं, और मेरी तो प्रवृत्ति यही है कि मुझे खाना है, मुझे भूख लगी हुई है। तब ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आज के बाद से जो भी इंसान इस धरती पे जो भी चीजें बनाएगा, तो उसको आप तुम्हारे हिसाब से आपकी एनर्जी के साथ उसको उसको अलाइन करना पड़ेगा। अगर वो एनर्जी के साथ आपके अलाइन करेगा तो उनको जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पीस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। अगर इस एनर्जी के साथ अगर वो अलाइन नहीं करेंगे
तो फिर उनके लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। ठीक है, लेकिन देखिए कैसा है ना कि ये जो वास्तु पुरुष जो है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक डीपर लेवल पे जाते हैं। देखिए कितने ज्यादा जो हमारे स्कॉलर थे, कि वो कितने ज्यादा मतलब समझदार थे। कहने का मतलब क्या है कि हम घर की एनर्जी की बात करते हैं, तो घर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, क्या कहते हैं कि घर की एनर्जी मतलब हमारा घर क्या है, एक मटेरियल बॉडी है। ठीक है, घर जो है हमारा एक मटेरियल बॉडी है, और जो वास्तु पुरुष उसके अंदर रहता है, वो जो है, उसको आप कह सकते हैं कि वो जो है वो वस्तु है। मैंने बताया था वस्तु का कंसेप्ट, कि वस्तु इज व्हाट, इट्स अ प्योर एनर्जी। तो मतलब घर की एनर्जी को समझने के लिए हमें वास्तु पुरुष को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो घर की एनर्जी को हम किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने, जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, वैसे ही घर के अंदर वास्तु पुरुष है। तो वास्तु पुरुष इज नथिंग बट इट्स अ एनर्जी फॉर्म। अगर हम अपने आप को उस एनर्जी फॉर्म के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो हम वास्तु पुरुष घर की एनर्जी के साथ सिंक में है। अगर सिंक में है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन में है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। कहने का मतलब है, आप देखिए, समझिएगा, जो हमने अभी साइंटिफिक चीजें पढ़ी, उसके हिसाब से भी हमें लगता है कि नॉर्थ ओपन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए। क्यों? अगर नॉर्थ ईस्ट पे हमने बहुत भार रख दिया, तो जो अर्थ की रोटेशन है उसको हम क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। जैसे बाइक के अगर आगे हमने बहुत सारा वेट रख दिया, तो बाइक बहुत अच्छे से एफिशिएंटली नहीं चल पाएगी। अगर वही वेट हमने पीछे रख दिया, तो बाइक क्या करेगी, बाइक बहुत ज्यादा एफिशिएंटली चल सकती है। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है ना? तो यही चीज अब इन्होंने क्या किया, हमारे जो वैदिक स्कॉलर्स थे, उन्होंने वास्तु पुरुष एक कंसेप्ट बनाया कि भाई आप किसी के सर पे भार नहीं रख सकते। अगर आप किसी के सर पे भार रख दोगे, तो वो ढंग से सोच नहीं पाएगा। या फिर आप यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो, किसी के सर पे आप बैठ के गलत काम नहीं कर सकते, है ना? हल्का रखो उसको। तो इस चीज देखिए कितना कितना अमेजिंग, मतलब कितना अमेजिंग थॉट प्रोसेस। और अभी मैंने शुरू किया ये, सिर्फ अभी आपको बहुत सारी चीजें इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखा जाता है, साउथ वेस्ट को इसलिए भारी रखा जाता है। वो पैर का हिस्सा है, पैर के पास अगर वेट आ भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पैर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जी सर। पुरुषोत्तम की वो आता था लिखने वाला इस पे कहीं, अब मुझे दिख नहीं रहा है। एक मिनट सर। व्हाइट बोर्ड ना? हाँ, व्हाइट बोर्ड जैसी चीज अब आती देखिए थी सर, यार, या अब जैसे देखा। मैं ऐसे पीपीटी पे ही लिख पाता था पहले। अभी देख लिख लिख पा रहे हैं सर? नहीं देख पा रहा हूँ, चलिए मैं वो कर लेता हूँ, मैं फिर दूसरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। चलिए, देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप सब लोगों को ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बारे में कितने लोगों को पता है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। चैट बॉक्स में यस नो इस तरीके से आप लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए, तो मैं उस हिसाब से फिर उस चीज को शेयर करूंगा। अगर आपको पता है तो आप यस लिखेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप नो लिखेंगे।
ओके, मतलब लगभग लगभग मुझे लगता है सब लोगों को पता है। परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, फिर मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो अब ये देखिए आपके वास्तु पुरुष हैं, ठीक है। वास्तु पुरुष में हम लोग इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे बात, ठीक है। ये जो है राइट हैंड साइड जो है ये हमारा पिंगला है, ये जो है वो ईड़ा है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये आपकी सुषुम्ना है। आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो पिंगला नाड़ी है ये सन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जो इड़ा नाड़ी है ये मून एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बैलेंस है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारे शरीर का जो राइट हैंड साइड है वो पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो वास्तु पुरुष यहाँ पे लेटे हुए हैं, जो उनका राइट हैंड साइड है वो पिंगला नाड़ी सन एनर्जी, हॉट, गर्म चीज को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं घर में जो गर्म चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो क्या करेगी, इस सन एनर्जी को बढ़ाएगी। सन एनर्जी को बढ़ाएगी मतलब क्या हुआ कि वो सिंक में है। सिंक में है तो कैसा है, सही है। अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी इस जगह पे करता हूं, यहाँ पे इस एरिया में अगर मैं ऐसी एक्टिविटी करता हूं जो ठंडी एक्टिविटी है, जो रिप्रेजेंट करता है कि कूल या कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या करेगा, वो पिंगला नाड़ी को डिस्टर्ब करेगा। मतलब जो बैलेंस है, जो हार्मनी है वास्तु पुरुष की एनर्जी में, मतलब जो मेरे अंदर मान लीजिए ईड़ा और पिंगला है, तो जो मेरी एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, गर्म काम करते हैं। ईड़ा नाड़ी क्या करती है, ईड़ा नाड़ी जो है वो क्या करती है, वो मून एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ठंडा। तो इस एरिया में हम कहते हैं कि इस एरिया में आप ऐसी एक्टिविटी करो जो थोड़ी ठंडी हो। नॉर्थ में वाटर एलिमेंट आता है, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ में मैं किचन बना दूंगा तो अब वो गर्म एक्टिविटी हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वास्तु पुरुष की ईड़ा नाड़ी को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो जो वो बैलेंस है, जो वो हार्मोनी है, वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग, मेक सेंस। देखिए कितने ज्यादा जो हमारे वैदिक स्कॉलर थे वो कितने ज्यादा मतलब पहुंचे हुए थे कि वास्तु पुरुष के हिसाब। और देखिए मैं ये वास्तु पुरुष में आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मर्म स्थान होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, जो हम लोग यहाँ पे बात करके चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ एक ये वास्तु पुरुष के कंसेप्ट से उन्होंने उस पूरी एनर्जी को डिफाइन कर दिया। जो एरिया गर्म है वो पिंगला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एरिया ठंडा है वो ईड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इतनी बात होगी, अभी सुषुम्ना की बात नहीं करी मैंने। अब क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए, अब उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पे अभी हम लोग वापस आएंगे, इस वास्तु पुरुष पे सुषुम्ना की बात करने के लिए हम लोग वापस आएंगे। अभी अपने पीपीटी में वापस चलते हैं और फिर वहां से वापस आएंगे। तो आप अगर देखेंगे
ये एक रिप्रेजेंटेशन आप चाहें तो आप ड्रॉ कर लीजिए, मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट अगर आप करेंगे तो ये जो जोन है, ये जो हिस्सा होता है वो ठंडा होता है, वेट होता है, मतलब गीला होता है। ये जो जोन है वो हॉट होता है। ये जो जोन है वो ड्राई, देखिए वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, ड्राई बैलेंस कर रहा है। और जो ये जो जोन है वो कोल्ड होता है, तो कोल्ड को कौन बैलेंस कर रहा है, हॉट बैलेंस कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरे घर को हमने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब जो वेट वाले जोन है वहां पे अगर वेट वाली एक्टिविटी होगी तो वो अच्छी रहेगी, मतलब अगर हमें घर में बोरिंग कराना है तो अगर हम यहाँ कराएं, अगर हमें अंडरग्राउंड टैंक बनाना है तो हम यहाँ बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो हॉट वाली एक्टिविटी है घर में, जो किचन बनाना है, अगर हम यहाँ बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ड्राई वाली जो एक्टिविटी अगर हम वहां पे ड्राई वाली चीजें करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, कोल्ड वाले में कोल्ड वाली चीजें अच्छी रहेंगी। ड्राई में क्या करते हैं हम, बेडरूम बनाने की बात करते हैं साउथ में, बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ड्राई में आप सोएंगे तो अच्छा सोएंगे। कोल्ड में हम क्या कहते हैं, कोल्ड में कहते हैं कि रति कक्ष बनाओ, ठीक है, जो न्यूली मैरिड कपल है। क्यों, क्योंकि कोल्ड रहेगा तो मतलब फिर वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जल करेंगे, तो इसलिए तो ये 4 आप अभी एक मोटा मोटा जो है एक सेक्शन बना लीजिए, जिसकी बात आगे जब जब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इन ये चीजें आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये हॉट जोन आ रहा है तो इसमें यहाँ पे फायर एलिमेंट है और यहाँ पे ये एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए ये चीज भी जो है कहीं ना कहीं वास्तु पुरुष के उससे ही निकल के आ रही है कि यहाँ पे पिंगला नाड़ी है, यहाँ पे ईड़ा नाड़ी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर इस पे वापस भी अभी आऊंगा, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, उसके बाद हम वास्तु पुरुष पे वापस चलेंगे, फिर हमारा सेशन कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, मेन नेचुरल फोर्स, क्यों हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए, क्यों कहते हैं बार बार कि नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्यों बार बार हम कहते हैं, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है विच इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये एक फोर्स हो गया। दूसरा जो है, सन जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है, तो मूवमेंट ऑफ द सन। तो ये देखिए दो एनर्जीज जो है प्राइमरी एनर्जी, एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी और एक जो है सन की एनर्जी, मतलब एक चुंबकीय ऊर्जा और दूसरी जो है प्राणिक ऊर्जा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस धरती पे अगर सन ना उगे तो लोगों के अंदर प्राण नहीं रहेगा। सन इज द मेजर सोर्स और मेन सोर्स ऑफ द लाइफ ऑन दिस अर्थ। अगर सन हटा देंगे आप तो अर्थ पे फिर जीवन नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस जब मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनता है वो नॉर्थ ईस्ट से निकलता है और साउथ वेस्ट में जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट से निकलता है और साउथ वेस्ट में जाता है। इतना नोट कर लीजिए आप। अब वापस चलेंगे अपने वास्तु पुरुष के पास। नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट में जाता है, यहां पे क्या है, ये सुषुम्ना नाड़ी। आप समझ पा रहे हैं कि जो ऊर्जा है, जो इस यूनिवर्स की एनर्जी है, वो वास्तु पुरुष के सुषुम्ना नाड़ी से हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट से आके साउथ वेस्ट में जाती है। तो अगर मेरा ईड़ा और पिंगला बैलेंस है तभी एनर्जी सुषुम्ना से फ्लो करेगी। अगर मेरा घर बैलेंस है तभी नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आएगी, साउथ वेस्ट में जाएगी। तो अगर मेरा ईड़ा और पिंगला बैलेंस है तभी एनर्जी सुषुम्ना से फ्लो करेगी, ये एक चीज हो गई। दूसरा, मेरा सुषुम्ना जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो सुषुम्ना तो वहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का ओपन रहना बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट को ब्लॉक क्यों करते हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है,
ये जो एनर्जी आ रही है आपके घर में, ये क्या करती है आपके शरीर के अंदर, ठीक है? समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, और ये कहीं नहीं मिलेगा किसी बुक में, ठीक है? आपके शरीर के अंदर भी ऊर्जा फ्लो कर रही है, सारा खेल तो ऊर्जा का ही है यहाँ पे। जब आप इनहेल करते हैं तो आपके मूलाधार चक्रा से ऊर्जा उठती है, आपके आज्ञा चक्रा पे आती है। जब आप एक्सहेल करते हैं तो यही ऊर्जा फिर नीचे जाती है, ऊपर नीचे, इस तरीके से करके क्या होता है, हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जीवन में अगर किसी को सफलता चाहिए तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, ये प्राणमय शरीर है हमारा, प्राणमय कोश, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है तो आप जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कैसे बन रही है? एक तो आपने सांस लिया, मतलब आप अपने आप से इस एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। आप योगा करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है? और बाकी की जो एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल जो हम रेमेडीज करते हैं या जो चीजें करते हैं, तो वो चक्रास बैलेंस करता है और ये एनर्जी ये स्ट्रांग होती है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? वास्तु पुरुष के सुषुम्ना नाड़ी से नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आ रही है साउथ वेस्ट, ठीक है? और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी फिर आपके मूलाधार से होके आपके आज्ञा चक्र पे जाती है, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करती है। आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आता है? आपके जीवन में परिवर्तन यहीं से आता है, ठीक है? तो अगर मतलब अल्टीमेट गोल जो है इंसान का, अगर आपको भौतिक जगत में सफलता पानी है तो आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहे। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, घर का अगर वास्तु भी नहीं अच्छा है, नहीं फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप हायर एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको बाकी की सराउंडिंग की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन तो गोल क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए कि कितना ज्यादा मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करूं। तो जब आप अपने घर का वास्तु फिक्स करते हैं, जब आप अपने घर के वास्तु पुरुष की एनर्जी को फिक्स करते हैं, तो उनके सुषुम्ना नाड़ी से नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आके वो आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करती है, ठीक है? सो दैट इज द रीजन यू नीड टू ओपन कीप ओपन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को क्लोज रखते हैं ताकि वो एनर्जी चली ना जाए, वो एनर्जी हम यूटिलाइज करें, ठीक है? एंड दैट इज द कंप्लीट साइकिल। आपकी अपनी एनर्जी, आपके घर की एनर्जी, और ये एक कंप्लीट जो साइकिल शुरू होता है, अगर उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वास्तु पुरुष की बात मैंने की, और जितनी मैंने वास्तु पुरुष के बारे में आपको बताया, ये एक थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। शायद मतलब किताबों में मुझे नहीं मिला, तो शायद बुक्स में ना मिले आपको, लेकिन ये इड़ा पिंगला को आप समझने की कोशिश करिए। उस और वास्तु पुरुष में हम और बात कर सकते हैं, लेकिन जितना मुझे आपके साथ शेयर करना है, जितना मुझे क्लास के लिए चाहिए, उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक हम लोग यहीं एंड करेंगे। जो इंट्रोडक्शन का सेशन था हमारा, ये इंट्रोडक्शन का सेशन हमारा यहाँ पे एंड होगा। आई होप कि मतलब आप लोगों को थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग नजरिए से वास्तु को देखना, जो एक साइंटिफिक जो अप्रोच है, ठीक है, उस तरीके से आप वास्तु को देखना आप शुरू करेंगे आज के बाद से। कोशिश करिए, नोट्स बनाइए, जितने आप नोट्स बना सकते हैं, इन्वॉल्व रहिए। आप आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं यहाँ पे क्लासेस में, तो नोट्स बनाइए, सीख के जाइए। जैसे मैंने शुरू में भी प्रॉमिस किया था, अगर आप लोगों ने 10 दिन अच्छे से मुझे दे दिया, मैं लिख के दे सकता हूं कि आप अपने घर का, अपने अगल बगल का सबका वास्तु बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिग्री निकालना सीखेंगे, सेंटर निकालना सीखेंगे, उसके लिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक तो कंपास ले लीजिए, आपके फोन में भी कंपास है। जिसके पास आईफोन है
वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसका उसमें इनबिल्ट कंपास होता है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप अभी के लिए उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कभी फ्यूचर में अपने घर की प्रॉपर आप डिग्री निकालेंगे तो किसी का आईफोन ले लीजिए फॉर सम टाइम बिंग, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप सही डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक जो टूल है शक्ति चक्र, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, इंटरनेट पे भी देखा होगा। नेक्स्ट क्लास में अगर आप आते हैं, 1 वीक का टाइम हमारे पास है, 300-400 रुपए की ये चीज है। ऑनलाइन आप सब लोग ये मंगा लीजिए, ठीक है। शक्ति चक्र अगर आप अमेजन पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सब लोग आप मंगा के रखिए, बिकॉज किस तरीके से इसको आपको यूज करना है नेक्स्ट क्लास में हम उसकी भी बात करेंगे। तो दिस इज अ मस्ट हैव टूल, बिकॉज आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये है तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू, जो हमें ग्रिड बनाना है या जो 16 डायरेक्शन हमें वो करनी है, घर में मार्क करनी है। तो ये आप कोशिश करिए कि 2 चीजें आपके पास अगले क्लास में हो, एक तो कंपास हो, या तो अपने फोन में आप कंपास का कोई एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए फॉर द टाइम बिंग, अगर एंड्रॉइड फोन है तो लर्निंग के पर्पज से वो भी काम आ जाएगा। और ये एक शक्ति चक्र आप जरूर बना लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी नीड टू बी मोर अटेंटिव, बिकॉज वहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं वो प्रैक्टिकल सेशन है, और उसमें बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीखेंगे कि उसको सीखने के बाद ही फिर बाकी की चीजें काम में आ पाएंगी, तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर करिएगा अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो जरूर अटेंड करिएगा, ताकि फिर उसको सीख पाए, ठीक है। पुरुषोत्तम जी। जी सर, चैट बॉक्स में से कुछ एक क्वेश्चन ले लीजिए जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, और ठीक। उसके बाद कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा, सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। Q&A सेशन हम रखेंगे एंड ऑफ द सेशन, 10 क्लासेस के बाद हम रखेंगे। अभी सिर्फ आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, और आपके क्वेश्चंस जो आज सर ले रहे हैं, अगर वो उसमें आपका आंसर मिल जाता है तो वेरी गुड, नहीं तो आपके क्वेश्चंस आप सब लिख के रखिए। जब Q&A होगा उस टाइम सभी के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एज सच नहीं है। व्हाट इफ माई नॉर्थ ईस्ट ईस्ट इज एब्सेंट, जब हम लोग कट और एक्सटेंशन की बात करेंगे आपको वहां पे क्लियर होगा वो, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए जितने क्वेश्चंस आपके होंगे, इनिशियली हम क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं हम लोग क्योंकि अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है। बाय द टाइम जब मैं आपको चीजें पढ़ा दूंगा, आपको अपने आप वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपके मन में क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या डाउट्स होंगे। उसके हिसाब से ही इस पूरे कोर्स को मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस कोर्स का। जब हम लोग ये कोर्स एंड करेंगे, अगर आपने पूरा अपना अटेंशन दिया है तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छे से सीख के जाएंगे। क्लास फ्री की पेड की कोई चक्कर ही नहीं है अपने साथ। अगर आप क्लास में आए हैं तो मैं फ्री की क्लासेस भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पेड क्लासेस भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है मेरी तरफ से। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए फिर पैसे वगैरह का कोई बहुत मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो प्रॉपर अच्छे से पढ़ा के ही भेजूंगा। सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपना अटेंशन रखिए, नोट्स बनाइए। क्लास में नोट्स बनाएंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से सीख के जा सकते हैं, ठीक है। पुरुषोत्तम जी, सेशन एंड कर सकते हैं फिर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सिर्फ इतनी सी सूचना है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आज पहला दिन है, तो हम इस वीडियो रिकॉर्डिंग में ही बता देते हैं कि आज हम इसको पब्लिक कर रहे हैं। लेकिन जो हमने चैनल का लिंक दिया है, नेक्स्ट सैटरडे को जो क्लास होगी, एवरी सैटरडे 10 डेज की क्लास है, 1-2 सेशन ऊपर हो सकते हैं, Q&A भी रखा जाएगा। तो आप सभी लोगों को उस चैनल पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। आज हम पब्लिक कर रहे हैं सभी के लिए फायदा हो जाए, और जो भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे उन्हें पता होगा कि अगली वीडियो रिकॉर्डिंग वहां नहीं आने वाली। तो कोशिश यही है कि आप चैनल पे जाएं, क्योंकि जितनी भी फ्री क्लासेस या फ्री के वेबिनार्स आते हैं, आपको हर ग्रुप में परेशान ना किया जाए, वहीं पर एक जगह दिया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां बुलाने की हमारी ये एक छोटी सी कोशिश है। तो थैंक यू वेरी मच। और सर, आपके सेशन में हमेशा आनंद आता है, क्या कहें सर आपसे, बहुत थैंक यू आनंद सो आया। मच। थैंक यू सो मच। हर सैटरडे पे यही आईडी, यही पासवर्ड, यही लिंक आपको काम आएगा। हम वैसे शेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ इसी ग्रुप में आएगा, जैसा कि आज भी सिर्फ इसी ग्रुप में आया है। इस ग्रुप में आप बने रहिए, जो भी ब्लेसिंग क्लासेस आएंगी इस ग्रुप में ही आएंगी। आप सबसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी कही थी, कि अगर आपको कंटेंट में दम लगता है और आपको लगता है
कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है आपके समय के अनुकूल। आपने समय दिया है, हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनमें से सिर्फ 2 लोगों को जरूर रिकमेंड करो कि अगली क्लास में वो 2 लोग जरूर आए। इतना हम आपसे प्रार्थना करेंगे और यही आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग आए। आई होप कि जो समय हमने 2 घंटा यहाँ पे बिताया है आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिला। आइए सीखिए। आई कैन गारंटी यू कि बाय एंड ऑफ द 10th सेशन या उससे ज्यादा भी अगर हुआ, आप 100% सीख के जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आइए, लर्न एंड एंजॉय। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड कीप लर्निंग, कीप सीखते लर्निंग। रहिए। थैंक यू। थैंक राधे यू। राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी राधे राधे। मच। राधे राधे सर। राधे राधे सर, सर। राधे राधे सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. राधे 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 राधे। राधे